हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल स्टार्ट हो गए हैं। कुछ सेंटर्स से हमें अपडेट मिला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कुछ लोगों का अभी मॉर्निंग में हो गया। देखिए, एक कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है, काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ में प्रॉब्लम आ रहा है कि एसएससी जीडी के मेडिकल के साथ में ही कोई दूसरा एग्ज़ाम, स्पेशली रेलवे का या कोई एग्ज़ाम है, वो डेट जो है वो ओवरलैप कर रही है। या मेडिकल के वेरी नेक्स्ट डे रेलवे का एग्ज़ाम है, सेंटर बहुत दूर दूर हैं। जैसे देखिए, कुछ हमने व्हाट्सएप मैसेजेस शामिल किए हैं यहाँ पे। सर, मेरा ग्रुप डी और एसएससी का डेट एक ही हो गया है, कोई उपाय हो तो बताइए। अब उपाय के लिए कुछ लोगों को हमने कहा था कि एप्लीकेशन देना है, और वो 12 तारीख से पहले ही एप्लीकेशन देने के लिए अपना सेंटर पे पहुंच गए। तो 12 से पहले तो वहाँ पर मेडिकल बोर्ड नहीं आया था। तो जो सेंटर पे जहाँ पर वो लोग गए, वहाँ पर अधिकारियों ने उनका एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। तो मना नहीं कर सकते, लेकिन आज आपको उपस्थित होना था। अब जिसका आज ही है वो क्या करे? किसी का 12 को ही रेलवे का भी एग्ज़ाम है और 12 को ही एग्ज़ाम उस एसएससी जीडी का मेडिकल है, तो उनका क्या हुआ? वो तो देखिए एक ही दे पाएंगे, लेकिन उसका भी एक दूसरा रास्ता है, वो भी आपको बताते हैं। अब इनको हमने कहा है कि मेडिकल बनवा लो, उससे कुछ हो सकता है। अब आपका जैसे किसी का 13 को है, तो वो क्या है कि एक दिन पहले से अपने आप को कहीं हॉस्पिटल में एडमिट दिखा सकते हैं कि आप रहते हैं, आप जयपुर में रहते हैं, आपका रेलवे का एग्ज़ाम जोधपुर में है, और आप जयपुर में ही 12 को ही एग्ज़ाम है, और 12 को ही आप यदि मेडिकल मतलब पेपर्स बनवा रहे हैं यानी एडमिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं फॉल्ट है कि आप अपने सेंटर पे एक दिन पहले तो आप जाएंगे। तो यदि 13 को आपका रेलवे का एग्ज़ाम है और 12 को आप कहीं हॉस्पिटल के पेपर्स बनवा लेते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम हो गया किसी भी प्रकार का, और ये हमारे पास एडमिट रहे हैं, इस तरह का मेडिकल पेपर्स, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप रेस्ट बनवा सकते हैं कि रेस्ट करना पड़ा। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए क्या होता है कि सेम रैंक का और पे स्केल का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए फोर्स के ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है कि वो चाहें तो परमिशन दें और चाहे तो ना दें। और आपके एडमिट कार्ड में ये भी लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा मेडिकल डेट पोस्टपोन करने का। पोस्टपोन करने का ऐसा है कि जब तक देखिए मेडिकल चल रहे होते हैं, जैसे कि लास्ट मेडिकल जो है, तब तक मेडिकल के लिए आपको डेट मिलती है, और पहले भी जब मेडिकल होते रहे हैं तब तक मिलते रही है। दूसरी फोर्सेज में भी मिलता है। CISF ट्रेड्समैन में एक कैंडिडेट ने सिर्फ लेटर अपने घर से भेजे 2 बार, और 2 बार जो डेट मिला, 2 बार डेट उन्होंने पोस्टपोन करवा लिया। तो उसका एक ही आधार है कि आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि मैं घर से नहीं मूव कर सकता था, मैं एडमिट हो गया था, मेरा इस हॉस्पिटल के मेरे पास पेपर्स हैं। लेकिन अब क्या होता है कि हम मेडिकल में ही हम जा रहे हैं, और मेडिकल का ही यदि कोई हम इशू दे रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अब रेलवे का एग्ज़ाम तो देखिए किसी भी स्थिति में पोस्टपोन नहीं होगा। वो तो जो डेट आपको मिला है, 12 को मिला है तो 12 को ही उपस्थित होना है, 13 को मिला है 13 को उपस्थित होना है। आज कुछ हमारे साथियों का एसएससी जीडी का मेडिकल भी है और रेलवे का भी है। अब उनके लिए बड़ी दुविधा की स्थिति हो रही है। तो देखिए, वहाँ आप ये कर सकते हैं कि आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो है मेडिकल पेपर्स बनवा सकते हैं आप, कि मैं जब घर से चल रहा था तो उस समय मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे कहीं एडमिट होना पड़ा, तो 2 दिन बाद में आप सेंटर पे उपस्थित हो जाएं, और वो भी फिटनेस लेकर जाएं उस डॉक्टर से जिसने आपको एडमिट के पेपर्स बनाए हैं। मेडिकल बनवाने के लिए हमने इनको एडवाइस किया था। डिटेल समझा दीजिए। तो डिटेल यही है कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से, या कोशिश करें कि गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ कोशिश करें कि वहाँ पर आप एडमिशन स्लिप, यदि इन पेशेंट डिपार्टमेंट की आपके पास सर्टिफिकेट हो तो बेहतर रहता है। अब उसमें आपको कुछ मेडिसिन भी आपको प्रेस्क्राइब करवानी होंगी, मेडिसिन के बिल भी आपको प्रोड्यूस करने होंगे कि क्या प्रॉब्लम हो, और प्रॉब्लम भी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके लिए मेडिकल में कोई प्रॉब्लम, जो आपका एसएससी जीडी का मेडिकल है उसमें कोई प्रॉब्लम ना कर दे। अब ये पूछते हैं कि मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट 2015 का और प्रेजेंट का भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ओबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है कि जनरली 3 साल तक का करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा
कहीं से भी अपडेट नहीं मिला किसी भी कैंडिडेट का कि ओबीसी सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आया हो। और शाम तक हम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में और भी अपडेट दे देंगे, प्रेजेंट का भी है, दोनों ले जाएं। अब देखिए इनका भी वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। कहते हैं कि हेलो सर, मेरा ग्रुप डी और एसएससी जीडी सेम डेट पर है, क्या करूँ? सेम डेट पर है तो एसएससी जीडी का कोशिश किया जा सकता है पोस्टपोन करवाने का, प्रीपोन करवाने का। प्रीपोन जनरली नहीं होता है, पोस्टपोन ही होता है। और जो मेडिकल का जो प्रोग्राम बनता है उसमें 2-3 दिन का रिजर्व टाइम भी होता है लास्ट मोमेंट में, तो मेडिकल पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देना होगा। आपको अपने रेलवे के एग्ज़ाम का भी आप आधार दे सकते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम के आधार पे हो सकता है कि वो आपको खारिज कर दें, उसका आपका एप्लीकेशन डिसमिस कर दें। लेकिन यदि आप मेडिकल पेपर्स बनवाते हैं, आप अपने आप को कहीं एडमिट दिखा देते हैं, आपके पास मेडिसिन के भी आपके पास में प्रॉपर बिल हैं, आपके पास में रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ है, तो आपका मेडिकल उनको दोबारा करना होगा। और उसके लिए पहले से आप सूचित भी कर सकते हैं सेंटर को, क्योंकि ऐसा पहले होता रहा है, ये नहीं। आप शादाब का भी ऐसा ही पॉइंट है। 12 सितंबर WBP कांस्टेबल इंटरव्यू एंड एसएससी जीडी मेडिकल दोनों है। देखिए शादाब का ये एक्चुअली कल ही हमें मैसेज मिला था, रात को हम वीडियो किसी वजह से नहीं बना पाए। अब 12 सितंबर कोई भी आगे हो सकता है। वेस्ट बंगाल पुलिस का भी आगे पोस्टपोन हो सकता है और एसएससी जीडी का भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको या यहाँ पर शादाब ये कर सकते, क्योंकि इंटरव्यू तो एक दिन में हो जाएगा, वेस्ट बंगाल पुलिस इंटरव्यू एक दिन में हो जाएगा। लेकिन एसएससी जीडी मेडिकल में अब 12 से शुरू होगा, तो यदि आप फिट हो गए तो आप हो सकता है आज शाम को ही आपको रिजल्ट फिट बता दिया जाए। लेकिन आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको उसमें री मेडिकल में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, कितना लगे उस पर डिपेंड करता है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर हम तो अब इनको ये कहना चाहेंगे कि आप आज वेस्ट बंगाल पुलिस में आप उपस्थित हों, और या पहले ही वेस्ट बंगाल पुलिस में एक एप्लीकेशन लगानी थी कि मेरा सेम डे एसएससी जीडी का मेडिकल है, तो मुझे 2 दिन का 3 दिन का समय दे दिया जाए। जनरली रिटर्न एप्लीकेशन जो होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका एक सेट लैंग्वेज उसका होता है और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होते हैं, उसका कॉपी भी उसका हेड ऑफिस में जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिक्वेस्ट करें, अनुरोध करें, रिप्रेजेंटेशन लगाएं और उसको खारिज किया जाए। खारिज किया जाए तो उसका कोई आधार बताना होगा कि किस आधार पर खारिज किया। तो शादाब का जैसा पॉइंट है, ऐसा कुछ और भी हमारे साथियों का है। देखिए ये है, प्लीज़ हेल्प मी, ग्रुप डी का एग्ज़ाम और मेडिकल एक ही दिन में दिया है, क्या मेडिकल का टाइम में 3 दिनों की छूट मिल सकती है? अब 3 दिनों की इनको क्यों चाहिए कि ये इनका जहाँ पर रेलवे का एग्ज़ाम है वहाँ से पहुँचने में ही इनको मेडिकल सेंटर पे 3 दिन लग रहा है। तो उसके लिए भी पहले आपको देखिए, अब आप यहाँ पर ये कर सकते हैं रुपेश कि आप अपना ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप देवें, और लेकिन साथ में कहीं हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल पेपर्स बनवा लें। 3 दिन 4 दिन बाद में आप एक फ़िटनेस लेकर के, इनको ये प्रॉब्लम हुआ था, कोई नॉर्मल प्रॉब्लम का फिटनेस मतलब मेडिकल पॉइंट बनवाना है। अब आप कोई पॉइंट ही आप ऐसा बनवा लें कि वो आपको बाद में मेडिकल में प्रॉब्लम कर दे, क्योंकि उसके साथ में डॉक्यूमेंट्री पूरा एविडेंस उसके साथ होना चाहिए कि पीठ में दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, मतलब ये नॉर्मल सा पॉइंट है जिसको कि पकड़ना और उसको बाद में उसके एक्सरे करना और वो सब बड़ा मुश्किल है। कि मैं घर पे ही स्लिप हो गया बाथरूम में और मेरे पीठ में बहुत दर्द हो गया, इसके आधार पर भी आप मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसके लिए आप यदि किसी डॉक्टर से, आप अच्छे डॉक्टर से एडवाइस करेंगे तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं। जनरल फिजिशियन आपको बेहतर अच्छे से गाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हो, सरकारी हॉस्पिटल का होगा तो उसका थोड़ा वैलिडिटी ज़्यादा रहती है। और प्राइवेट का भी आप बनवा सकते हैं। प्राइवेट में आप अपने आप को एडमिट दिखा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए वो जो जहाँ से आप बनवा रहे हैं उनको आपको ये सब बताना होगा कि मेरा ये एग्ज़ाम का पॉइंट है, इस वजह से मैं सर मेरा मेडिकल डेट और ग्रुप डी का एग्ज़ाम एक ही दिन आया है, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन कुछ हमारे साथी सैटरडे फ्राइडे को ही पहुंच गए वहाँ पे, जिनका आज था। तो सैटरडे फ्राइडे को वहाँ पर क्या था कि मेडिकल बोर्ड नहीं आया था। अब जिनका 13 को है, यानी कि कल है, वो लोग आज गए हैं और वो लाइन में लग गए कैंडिडेट्स के साथ में।
और उन्होंने गेट पर ये बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं, मुझे डेट पोस्टपोन करवाना है, तो उनको एक बार साइड में कर दिया जाता है और उसके बाद जब सभी कैंडिडेट्स को अंदर ले लिया जाता है तब वो गेट पे जो ऑफिसर्स की ड्यूटी है वो बोर्ड के ऑफिसर्स से बात करते हैं कि इस तरह के कुछ कैंडिडेट्स आए हैं, उनका क्या करना है, कि फिर बाद में आपको ऑफिसर से मिलवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको गेट से भगा दिया जाए कि आपको ये सब नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल है उसके लिए आपको थोड़ा प्रयास आपको करना होगा कि आपके पास 2 ही रास्ते हैं कि एक तो आप सच बता के जाएं कि मेरा रेलवे का एग्ज़ाम है, रेलवे का एडमिट कार्ड लगाएं, उस पर खारिज किया जा सकता है। लेकिन आप यदि मेडिकल पेपर्स आप लगाते हैं तो आपको गेट पे उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक मेडिकल हॉस्पिटल के आपको पेपर्स चाहिए कि मैं इस दिन में बीमार था। पिछली भर्ती में जब री मेडिकल हुए थे तब कोविड पॉजिटिव होने की वजह से कुछ कैंडिडेट्स के मेडिकल नहीं हुए थे और वो कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट उन्होंने दिखाया। बाद में जब पूरा मेडिकल ख़त्म हो गया उसके बाद उनके मेडिकल हुए। कोविड पॉजिटिव होने की वजह से वो सेंटर पे नहीं जा सके थे, बाद में कोविड नेगेटिव का अपना रिपोर्ट लेकर सेंटर पे उपस्थित हुए, उनके मेडिकल हुए। तो ऐसा कोई आपका भी पॉइंट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पर आपको ये लगे कि मेरा अच्छे मार्क्स हैं मेरे और मैं दोनों में से मुझे एक ही ऑप्ट करना होगा, तो आपको फिर डिसाइड आपको करना है कि कौन सा करना चाहिए। अब एसएससी जीडी में तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, ग्रुप डी का तो एग्ज़ाम अभी हो रहा है, तो एसएससी जीडी वाला जो है उसमें आप यदि आपका नहीं पोस्टपोन हो पा रहा है, सेम डे है, तो हम आपको यही कहेंगे कि आप एसएससी जीडी में उपस्थित हों। और यदि आपकी रेलवे की बहुत अच्छी तैयारी है, आपको आत्मविश्वास है कि मैं जिस तरह से एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर किया वैसे ही मैं रेलवे में कर लूँगा और रेलवे में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप ये एसएससी जीडी का छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करें, रिप्रेजेंटेशन लगाएं, उसके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो यदि आप प्रोड्यूस करते हैं और उसकी कॉपी जो प्रॉपर हेड ऑफिस में उसकी सूचना भी दी जाती है, प्रतिलिपि उसकी दी जाती है, तो आपका पोस्टपोन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करें दोस्तों, शाम तक आपको अपडेट देते हैं मेडिकल का, किस तरह का आज का मेडिकल होता है, किस तरह से कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा सेंटर वाइज आपको अपडेट देने की कोशिश की जाएगी। और हमारे तमाम वो साथी जो सेंटर्स पर उपस्थित हैं, आज उनका मेडिकल हो रहा है, उनको भी हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपने साथियों के साथ में सेंटर का अपडेट शेयर करने के लिए हमें व्हाट्सअप जरूर करें कि आपके सेंटर पर किस तरह का मेडिकल हुआ, किस तरह से डॉक्यूमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम हुआ, और यदि किसी का प्रॉब्लम हुआ तो उनको कितने दिन का समय उनको दिया जा रहा है। तो वो जानकारी हमारे साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को हम बता सकें। जय हिंद।